वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की पावन वाणी की लगातार चल रही विचार में पहले हमने जाना कि सुनने से हमें क्या कुछ प्राप्त होता है। फिर गुरु साहब ने समझाया कि सुनकर मानने से हमें क्या कुछ प्राप्त होता है। तो जैसे सुनने वाली 4 पौड़ियां थी, ऐसे ही मानने वाली 4 पौड़ियां हैं। उसमें से आज हम चौथी पौड़ी के विचार गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। ये जपजी साहब की 15वीं पौड़ी है, जिसकी पहली ही पंक्ति में गुरु साहब बहुत ही प्यारा उपदेश देते हुए फरमाते हैं कि मन्ने पावह मोक्ष द्वार। मोक्ष भाव मोक्ष मुक्ति, मोक्ष द्वार भाव मुक्ति का दरबार। गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसे मुक्ति का द्वार मिल जाता है। भाव छूट से छुटकारा पाने का रास्ता मन ढूंढ लेता है। संगत जी, मन मुक्त किससे होना चाहता है और मुक्त होकर कौन सी आजादी चाहता है? तो इस बात को समझने से पहले सबसे पहली बात संगत जी, अभी तक तो हमें ये भी खबर नहीं है कि हम गुलाम हैं या नहीं, और यदि गुलाम हैं तो किसके हैं। हमारी गुलामी है हमारी सोच, हमारे विचार। यदि हमारे अंदर मैले और बुरे विचार हैं तो हम उनके गुलाम हैं। लेकिन ये समझ तभी आती है जब मन गुरबानी से जुड़ता है। इससे पहले तो हमें ये समझ भी नहीं आती। जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो समझ आती है कि मन विकारों का गुलाम है, माया का, अवगुणों का, बुरे विचारों का गुलाम है। वह हमें क्रोध करने के लिए कहे तो हम करते हैं, लोभ करने को कहे तो करते हैं, बुरा देखने को कहे तो देखते हैं। ये इसी तरह हमारे जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं और हमें इस बात की खबर ही नहीं होती कि हम कब इनके गुलाम बन चुके हैं। लेकिन इनसे आजाद हुआ जा सकता है। संगत जी, गुरु साहब की वाणी हमें इन विकारों से, बंधनों से आजाद करती है, लेकिन इसके लिए गुरु की वाणी को मन में बसाना होता है। जब गुरु की वाणी मन में आती है तो हमारे गले में पड़े सभी विकार दूर हो जाते हैं। जो हमें माया के बंधन पड़े थे उनसे हम आजाद हो जाते हैं। जब मन में नाम का प्रकाश होता है, हम बंधनों से, बुरे विचारों से आजाद हो जाते हैं। आजादी क्या है? आजादी है आनंद, आजादी है मन का चैन, आजादी है मन का सुख। और गुरु साहब इस पंक्ति में उसी आजादी भाव मुक्ति की बात करते हुए फरमाते हैं कि जो मन नाम को मानने लगे वह विकारों से मुक्ति का द्वार ढूंढ लेता है। मुक्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी। मुक्ति आज और अभी ही हो सकती है यदि गुरबानी द्वारा नाम से जुड़ा जाए, प्रभु गुणों द्वारा जिया जाए। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि मन्ने परवार साधार। साधार का भाव है जिसका कोई आधार हो या कोई चीज जो किसी के आश्रय पर हो। तो यहाँ पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जो खुद नाम को मानने वाला हो जाए, जो खुद को विकारों से मुक्त कर ले, तो वह न केवल अपना उद्धार करता है बल्कि अपने परिवार को भी पार लगा देता है। संगत जी, परिवार चाहे तन का है या मन का, वह सभी को पार लगा देता है। संगत जी, तन का परिवार भाई बहन, माता पिता, पत्नी आदि हैं, और मन का परिवार होते हैं विचार और विचारों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां। तो जब मन सही हो जाए, जब मन नाम से जुड़ जाए, तो मन के सभी सदस्य भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। आंखें सही देखने लगती हैं, कान सत्य सुनने लग जाते हैं, मुंह जब भी बोलता है अब सत्य और धर्म ही बोलता है। तो ऐसे जो हमारा अंदर का परिवार है वह सारे का सारा ठीक हो जाता है, एक एक सदस्य ठीक हो जाता है। संगत जी, जब हमारा एक एक अंग ठीक हो तो जीवन सुखी हो जाता है। यही तो जीवन का आनंद है। हमें और क्या चाहिए? हमारा सोचना, बोलना, चलना, देखना सब ठीक हो जाए, सब सही राह पर चल पड़े, परमात्मा की राह पर चले, तो इससे बड़ी प्राप्ति दुनिया में और क्या हो सकती है। जो भी संगत जी जहां तक पहुंचता है वह बहुत ही महान होता है, बल्कि हिम्मत वाला होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब तक प्रभु का नाम, उसके गुण मन में ना हो तो मन और बाकी जो शरीर के सारे अंग हैं ये अपनी अपनी दिशा में भागते हैं, जिस कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता कि जिंदगी में क्या करना है। लेकिन जब नाम मन में आ बसे, गुरु से फरमाते हैं, फिर तो अपना भी भला होता है और परिवार का भी। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि मन तारे तारे गुर सिख।
जो मन गुरु द्वारा गुरु रूप शिक्षा को मान जाए, वह मानने वाला मन, वह सिख, वह खुद तो भव सागर से पार होता ही है, लेकिन गुरु की शिक्षा का जब वह प्रसार करता है तो वह औरों को भी पार लगा देता है। संगत जी, जब गुरु की शिक्षा हमारे मन में हो तो वह दूसरों पर असर जरूर करती है, लेकिन शिक्षा यदि केवल होठों पर है, मन में नहीं उतरी तो उसका असर नहीं होता। असर इसलिए नहीं होता क्योंकि वाणी को पढ़ा तो है, सुना तो है, माना नहीं है, उससे प्रेम नहीं किया। जब प्रेम हो जाए तो फिर जो बोल बोले जाते हैं उसमें असर होता है, क्योंकि उसमें हमारे सारे अंग साथ देते हैं। जैसे जो हम कहना चाहते हैं, मन भी वही बोल रहा है, जीभ भी वही बोलती है। जब हम अंदर और बाहर से एक हो, एक की बात हो, तो बात असर करती है, ना केवल अपने ऊपर बल्कि औरों के ऊपर भी इसका असर होता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि गुण, खास करके प्रभु गुण, जितने बांटो बढ़ते हैं कम नहीं होते। ये तो परमात्मा का खजाना है, जिसे जितना खर्च किया जाए उतना कम है। तो संगत जी, इस पंक्ति में उपदेश गुरु साहब दे रहे हैं कि जो मन गुरु द्वारा गुरु रूप शिक्षा को मान जाए तो वह मानने वाला मन, वह सिख भव सागर से पार हो जाता है। और जब वह गुरु की शिक्षा का प्रसार करता है, गुणगान करता है, बखान करता है, तो वह औरों को भी पार लगा देता है, औरों के मनों में भी परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश करता है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि मन्ने नानक भवह ना भिख, भवह भाव द्वार द्वार पर जाना, भिख भाव भिक्षा, अर्थात हे नानक, नाम को मानने वाला मन दर दर का भिखारी नहीं बनता। संगत जी, जब तक मन का परमात्मा से मिलाप नहीं होता, जब तक मन अकाल पुरख को, उसके हुक्म को नहीं समझ पाता, तब तक वह बहुत दरों पर जाता है। उसे लगता है शायद इस द्वार पर मेरा दुख कट जाए, शायद किसी और दर पर मेरा दुख कट जाए। पर जब मन नाम के साथ जुड़ता है तो पता चलता है कि दुख तो जीवन का हिस्सा है, इसे भागना नहीं है, इसे जीना है। और ऐसा जीना है जैसे ये भी उसकी बख्शिश हो, उसका प्रसाद हो, उसकी दात हो। तो संगत जी, जब मन बलवान हो जाता है, रब के नाम की उसको समझ आ जाती है, तो फिर कोई भी रोग, दुख मन को हिला नहीं सकता। वह सभी कुछ समझ जाता है। जब संगत जी हुक्म समझ में आ जाए तो सभी बातें समझ में आती हैं कि जीवन में जो हो रहा है उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो नाम को मानने वाला हो जाए, जो उसे समझ जाए, जो प्रभु गुणों को मन में बसा ले, वह फिर एक ही दर पर रहता है, ईश्वर के दर पर, निरंकार के दर पर, परमात्मा के दर पर। वह बाकी द्वारों पर भिखारी बनकर अब नहीं जाता, क्योंकि वह सब कुछ ही यहीं पा लेता है, उसे फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन होए। अकाल पुरख का नाम, उसका हुक्म, गुण बहुत ऊंचे हैं और वह माया के प्रभाव से परे हैं। और जो मन नाम के साथ जुड़ता है, बावजूद कुर्बानी को मन में बसाकर जीता है, वह भी माया से मुक्त हो जाता है, वह विकारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने एक एक अंग को सुधार लेता है और वह गुरु से प्राप्त किए ज्ञान से औरों का भी भला करता है। और इस मन का फिर बाकी सभी दरों से मांगना छूट जाता है, क्योंकि अभी वह मिल गया है जिसके दर से सब कुछ मिलता है, जिसके हाथों से सभी दातें आती हैं। उस दातार से, निरंकार से मन जुड़ गया है, जिससे जुड़कर अब और कुछ मांगना नहीं बचा है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो मन नाम को मानने वाला हो जाए, वह भी नाम की तरह माया के प्रभाव से परे हो जाता है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को मन जाने मन कोय, अर्थात नाम परमात्मा है तो बहुत ऊंचा और महान, और इससे जुड़ने वाला मन भी ऊंचा हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, बुराई से दूर हो जाता है। लेकिन ये बात तभी समझ में आती है जब कोई इसे मान ले, जब कोई इस पर भरोसा करे, विश्वास करे, इसे जिए। बिना माने ये बात समझ से परे है। तो संगत जी, ये थी 15वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने हमें समझाया कि यदि गुरु शब्द द्वारा परमात्मा की वाणी को गाया जाए, सुना जाए, समझा जाए और माना जाए, तो ये मन दुनिया का हर आनंद अपने अंदर ही पा लेता है
मन हर विकार से दूर हो जाता है, मन सभी बंधनों से आजाद हो जाता है, मन अपना भला करता है, मन परिवार का भी भला करता है, मन का दर्दन से मांगना छूट जाता है। तो ऐसी बहुत सी रहमतें, बहुत से गुण मन प्राप्त करता है। कब? जब वह नाम से जुड़ता है, गुरु की वाणी से जुड़ता है। गुरु की वाणी में ही सारे खजाने हैं। तो संगत जी, गुरु की वाणी को पढ़ें, समझें और जीवन में अपनाएं, इसी में ही आनंद है। तो अंत में संगत जी, इस पूरी विचार के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कोटि कोटि नमन है, उन्हें नमस्कार है, प्रणाम है, जो उन्होंने हमें इतने प्यारे उपदेश दिए, वाणी दी। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।